बोलते हैं, मूर्ख को समझाइए, मूर्ख को समझाइए, ज्ञान गांठी खो जाए। कोयला होई न ओजरो जो मन साबुन लाए। मूर्ख व्यक्ति और कोयला एक ही है, समान है दोनों, मूर्ख और कोयला। मूर्ख व्यक्ति को आप समझाएंगे, आपके मन में जितना कोयला होए न ओजरो जो मन साबुन लाए। आपके पास जितना भी साबुन है सब लगा दीजिए, या थोड़ा भी बचेगा वो काला ही रहेगा, क्योंकि वो अंदर से लेकर के बाहर तक काला है, इसलिए वह मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं समझाना चाहिए, या समझ में आ जाए ये मूर्ख है तो उससे दूरी बना करके रहो, उचित दूरी बना करके रहो, नहीं तो वह आपका अहित करेगा। तीसरे नंबर पर है नीच। लिखा है, नीच सहंग नहीं देहि विधाता। आसे नरक को बासा। रामचंद्र की। अच्छा, नीच की परिभाषा क्या है? नीच क्या करते हैं? जैसे आप उज्जैनी जा रहे हैं बाइक पर, मोटरसाइकिल, आपकी मित्रता किसी नीच व्यक्ति से है, आपने बाइक निकाली, उसने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? आपने कहा हम बदायूं या उज्जैनी जा रहे हैं। उसने कहा हम भी आपके साथ रहे हैं, और नीच व्यक्ति ने कहा हम भी चल रहे हैं, और आपने उसे बिठा लिया। आप बिठा ही लेंगे क्योंकि मित्रता है नीच से आपकी, और आप पहुंच गए उज्जैनी या बदायूं किसी चौराहे पर। उस नीच व्यक्ति ने किसी माता बहन के सामने नीचता दी, तो आप विचार करें, क्या आपके बाल कड़े हुए रह जाएंगे? आपके बाल कड़े हुए रह जाएंगे, आपके वस्त्र साफ सुथरे रह सकते हैं, आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे तो पिटना ही है, लेकिन साथ में आपको ही विधाता। तासे भलो नरक को बासा। यदि हम नरक में पड़े हैं तो कोई बात नहीं, अरे नरक में तो हैं, और हम हैं स्वर्ग में, और तुरंत नरक में डाल दिए गए तो महान कष्ट होगा। इसलिए तासे भलो नरक को बासा। यहाँ मंथरा नीच कार्य करने वाली है। नीचाई रहे न नीच मते चतुराई। बोली शंकर भगवान की, बोली रामचंद्र की। के कई अब पूछने लगी कि मंथरा हमें क्या करना?
कि तुम वरदान मांगो और महाराज मना कर दें, राम की सौगंध यदि खा जाएंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। कैकेयी को समझा दिया, कैकेयी कुसंगत में पड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई और कोप भवन में चली गई। सांझ जैसे ही संध्या हुई, शाम हुई, सही रहे, अब सही रहे। महाराज दशरथ प्रसन्न हैं, अयोध्यावासी सब प्रसन्न हैं कि कल राम राजा बनेंगे। और महाराज दशरथ न सुमित्रा जी के महल में गए हैं और न कौशल्या के महल में गए हैं, कैकेयी के महल में जा रहे हैं। इसका मतलब महाराज दशरथ कैकेयी से अधिक प्रेम करते हैं। आनंद नप गयो कैकेयी कैकेयी के महल में जा रहे हैं। मंथरा बैठी मिल गई कि कैकेयी कहाँ है। कोप भवन की तरफ इशारा कर दिया। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, भय बस अगहुड़ परहीन पाऊ। महाराज दशरथ ने जैसे ही कोप भवन का नाम सुना, महाराज आगे नहीं बढ़ता है। भय बस अगहुड़ परहीन पाऊ। इतना भय हो रहा है महाराज दशरथ को कि पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। जिन महाराज की मदद देवराज इंद्र लेते हैं, वो महाराज दशरथ कोप भवन का नाम सुनकर के भय के कारण आगे पैर नहीं रख पा रहे। संभल करके जैसे तैसे पहुंच गए कोप भवन में। कोप भवन में महाराज दशरथ ने देखा कि कैकेयी के शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। आभूषण सब उतार के फेंक दिए हैं। कोई श्रृंगार नहीं है। मोटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए हैं और जमीन पर लेटी हुई है। महाराज दशरथ जैसे ही पहुंचे, इस अवसर कि जो कैकेयी कोप भवन में है और इस स्थिति में है, कभी भी किसी माता बहन को जमीन पर नहीं लेटना चाहिए। खाली जमीन पर नहीं लेटना चाहिए। उससे आपका हित नहीं होगा, अहित होगा। यदि आवश्यकता अनुसार लेटना है तो कुछ बिछाकर के लेटना है, और वो भी करवट से लेटो या चित लेट जाओ, पट कभी मत लेटना। इससे आपको लाभ नहीं होगा, आपका हित नहीं होगा, आपका अहित होगा।
केकई यहाँ जमीन पर लेटी हुई है। महाराज